तो आज हम बात करने वाले हैं लूज वेजाइना के बारे में। ये एक बहुत कॉमन कंप्लेन है फीमेल्स में। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण होते हैं वेजाइनल लूजनेस के, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या है इसका अवेलेबल ट्रीटमेंट। मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट, कानपुर से। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होती है वेजाइना। वेजाइना देखिए एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसकी इलास्टिसिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है और ड्यूरिंग डिलीवरी ये इतना फैल जाती है कि बच्चे को अपने अंदर से निकलने का रास्ता देती है और डिलीवरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। मगर हर डिलीवरी के बाद जो वेजाइना कॉन्ट्रैक्ट करती है उसमें कुछ ना कुछ लूजनेस रह जाती है और ये हर डिलीवरी के बाद बढ़ती चली जाती है और फिर जन्म देती है लूज वेजाइना को। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट कॉज इसका होता है वो होता है एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बॉडी के सारे टिश्यूज जो है वो वीक होते जाते हैं, लूज होते जाते हैं। जैसे कि स्किन में लूजनेस आती है ऐसे ही वेजाइना में भी लूजनेस आती है। तो सेकेंड इसका रीजन है एज रिलेटेड लूजनेस। थर्ड जो इसका रीजन है वो है क्रॉनिक इलनेस, यानी कि अगर आपको कोई भी लंबे समय से खांसी है या आपको जो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, आपको जो है बिना जोर लगाए मोशन नहीं होता है, लंबे समय से आप इस समस्या से ग्रसित हैं और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है या फिर आप बहुत ज़्यादा वजन का काम करते हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं उनके ऊपर जोर पड़ता है और लगातार बहुत लंबे समय तक अगर जोर इन मसल्स पे पड़ता रहता है तो ये मसल्स लूज हो जाती हैं। तो क्या समस्या पैदा होती है पेल्विक फ्लोर मसल्स लूज होने से या लूज वेजाइना होने से? सबसे पहला जो पेशेंट कंप्लेन करता है वो ये होता है कि जब वो चलता है तो उसको ऐसा लगता है कि कुछ बाहर आ रहा है, नीचे की तरफ ढीलापन महसूस होता है। सेकेंडली इंटरकोर्स में प्रॉब्लम होती है, पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। थर्डली ये आपका जो है यूरिन की लीकेज की भी समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि वेजाइना जो होती है वो और पेशाब का रास्ता यानी कि यूरेथ्रा आसपास होते हैं। तो जब वेजाइनल मसल्स में वीकनेस आती है तो यूरेथ्रा के आसपास के मसल्स में भी वीकनेस ऑटोमेटिकली आती है। तो आपकी हंसने में, खांसने में, छींकने में यूरिन लीक हो सकती है। तो ये वाली समस्या जो है, जो बहुत ही इरिटेटिंग होती है, ये वाली समस्या भी लूज वेजाइना के कारण हो सकती है। अब क्या है उपाय हमारे पास इससे बचने के लिए, या हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी दवा लूज वेजाइना का इलाज नहीं है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि मार्केट में कोई दवा ऐसी अवेलेबल है जिसको रखने से या खाने से वेजाइना टाइट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मिथ है, कोई भी दवा इसका इलाज नहीं है। क्या करना है आपको? आपको अपनी डाइट इंप्रूव रखना है। एज बढ़ने के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया, वीकनेस आती है, तो आपको एज बढ़ने के साथ साथ अपनी डाइट में इंप्रूवमेंट लानी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रॉनिक कफ है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, ये इसके रीजन है। तो अगर आपको खांसी होती है लंबे समय तक है या आपको मोशन ठीक से नहीं होता है, तो आप उसको पाले नहीं इस बीमारी को, इसका आप ट्रीटमेंट ले लें। बहुत ज़्यादा अपना वजन आपका ना बढ़े इसका भी ध्यान रखें। बहुत ही हैवी वेट अगर आप होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा जो है, इसमें जो हम लोग एक्सरसाइज बताते हैं वो है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज का एक डेडिकेटेड वीडियो वैसे भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो क्या होता है कीगल एक्सरसाइज, अगर हम शॉर्ट में बोले तो इसमें जो है हम अपने पेल्विक फ्लोर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी पब्लिक प्लेस में हो, आपको यूरिन लगी है जोर से, तो आप उस समय उसको रोकने की कोशिश करते हो तो आप मसल्स को ऊपर की तरफ खींचते हो। तो इस तरीके से आप खींचते हो और छोड़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, रिलीज करते हो। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आप कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं और किसी को पता नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आप रेगुलरिटी मेंटेन करें। जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलीज करते हैं तो इस तरह से आप कम से कम 20 बार करें, और ये 20 या 30 बार के सेट जो है वो दिन में 3 बार करें। और इसमें जब आप कीगल एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आपको इंस्टेंट इंप्रूवमेंट नहीं मिलता है। इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा जब ये आप एक्सरसाइज रेगुलरली 1 से 2 महीना करें। अब इसका आजकल जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो है हाईफू या हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। इसकी कुछ सेटिंग्स जो है वो आपको लूज वेजाइना से निजात दिला सकती हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं जो कि वेजाइनल मसल्स पे एक हाई इंटेंसिटी में फोकस करके डाली जाती है, जो कि वहाँ पे कोलेजन का सिंथेसिस बढ़ाती हैं, वेस्कुलैरिटी बढ़ाती हैं, तो उससे आपकी वेजाइना में टाइटनेस आती है और
लूज वेजाइना जो है वो टाइट हो जाती है, आप दोबारा यंग फील करते हैं। तो ये जो एक नया प्रोसीजर आया है, ये इसलिए और भी पॉपुलर है क्योंकि ये पेनलेस है, इसमें कोई भी बेहोशी नहीं लगती, कोई इंजेक्शन नहीं लगते। आप आराम से आके आधे से 1 घंटा ये टाइम अपना देके और ये वाला प्रोसीजर करा सकते हैं। पर एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपका बहुत ज़्यादा लूज वजाइना है, इतना है आपको दिक्कत कि आपका यूट्रस बाहर आ रहा है और बहुत 3rd 4th ग्रेड स्टेज का है, तब फिर जो है ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं, एक्सरसाइज है, डाइट है, हाई फ्लो है, तब ये एक्ट नहीं करता है। और लास्ट जो रिसोर्ट आपके पास इसको ट्रीट करने का बचता है वो होता है सर्जरी, जिसमें कि हम एक्स्ट्रा टिश्यूज़ को निकाल देते हैं और टिश्यू को आपस में सूचर कर देते हैं, जिससे कि आपकी वेजाइना दोबारा नई बन जाती है, नई जैसी बन जाती है। तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं कि किस तरीके से वेजाइना लूज होती है और किस तरीके से आप उसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करा के या ट्रीटमेंट लेके यंग फील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।